तुम यहाँ आपसे मिलना है, आपको देखना है। नफरत करता हूँ मैं तुमसे। आपका चेहरा आपके अल्फाज का साथ नहीं दे रहा। आप आज भी मोहब्बत करते हैं मुझसे। हमारे बीच जो कुछ था वो खत्म हो चुका है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं उनको आपसे मिलवा सकता हूँ। साईं जी, ये तो जवार की डायरी है। ये तो खो गई थी। इतने सालों बाद आपको कहाँ से मिली? तो कशमाल और फराज का गठजोड़ और उनकी चालें होने वाली हैं सबके सामने बेनकाब, और वो दोनों अपने अंजाम तक पहुंचने वाले। अब यहाँ पर सबको यह हकीकत पता चलने वाली है कि नुशैरवान को जहर देकर दुआ के साथ ये खेल खेलने वाली कशमाला ही है, और फराज को जो है वो पैसे देकर उसको भी अपने साथ मिला लिया था कशमाला ने। और दुआ नुशैरवान से शुरू दिन से ही बेगुनाह थी और नुशैरवान को उसने कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर कशमाला और फराज को यूं ही छोड़ने वाला तो नुशैरवान बिल्कुल भी नहीं है, और जो हशर वो उनका करने वाला है उसके बारे में तो उन्होंने कभी ख्वाब में भी सोचा नहीं होगा और कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा कि उसके साथ ऐसा भी हो सकता है, और सबके सामने यूं जो है वो बेनकाब हो जाएंगे। यहाँ पर कशमाला और फराज तो अपने अंजाम तक पहुँच ही जाएंगे। साथ में दुआ नुशैरवान की ज़िंदगी में वापस आने के साथ साथ सबके दिलों में अपने लिए अपना खोया हुआ मकाम भी वापस हासिल करने में और उनके दिलों में जगह बनाने में भी कामयाब हो चुकी है। यूँ इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। बाकी आपकी क्या राय है इस ड्रामे की स्टोरी को लेकर और लास्ट एपिसोड को लेकर, उसका ज़रा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। साईं जो कि नुशैरवान गज़नवी को समझाने की कोशिश करती हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी में कशमाला है, बच्चे हैं, तुम्हारी पूरी फैमिली है, इसलिए तुम्हें वापस हमारे पास जो है वो हवेली चलना चाहिए। लेकिन नुशैरवान साफ इनकार कर देता है। तो उसकी माँ कहती है, अगर तुम क्यों दुआ के पीछे हो, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो, तो मान क्यों नहीं लेते कि वो लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं थी और तुम्हें इंतखाब करने में गलती हुई है तुमसे। कशमाला जो कि पीछे खड़ी होकर ये तमाम बातें सुन रही होती, इस बात को सुनने के लिए बेचैन होती है कि नुशैरवान गज़नवी अपने मुंह से ये अल्फाज बोले कि आप बेफिक्र हो जाए, दुआ को तलाक दे रहा हूँ। लेकिन नुशैरवान गज़नवी अम्मा साइन की कोई भी बात का जवाब नहीं देते, क्योंकि दुआ ने पहले ही नुशैरवान गज़नवी को कशमाला की वो वॉइस चैट जो भेज दी थी, जो कशमाला ने सरफराज को भेजी थी कि इस तरह से अपना काम करते रहो, नुशैरवान गज़नवी बहुत जल्द दुआ को तलाक दे देगी और फिर मैं तुम्हारी रकम तुम्हें अदा कर दूँगी। कशमाला जो कि इन बातों के बाद आ जाती है जाफ़र के पास और जाकर कहती है कि मुझे लगता है कि दाल में कुछ काला है, और जाफ़र मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर वाकई में ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हारा वो हशर करूँगी जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन जाफ़र कहता है कि आप गलत सोच रही हैं, वो वकील जो है इस वक्त शहर से बाहर है, इसलिए तलाक के कागजात बनने में कुछ ज़्यादा ही देर लग रही है। इससे पहले हम देख चुके हैं कि कशमाला शुरू से नुशैरवान गज़नवी की पसंद करती थी, और हम पहले भी आपको बता ही चुके हैं कशमाला खुद ही अपने शौहर को कातिल है, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ गज़नवी की खातिर। तो वो कहती है कि जब मैंने अपने शौहर को मरवा दी तो मेरे लिए सरफराज को मरवाना कोई छोटी बात बड़ी बात नहीं है। वहीं पर जाफ़र कशमाला के पूरी तरह से फंसाने की कोशिशों में है कि किस तरह से उसकी चाल में फंस जाए और कशमाला की सच्चाई जो है वो सबके सामने आ जाए कि किस तरह उसने कशमाला ने नुशैरवान गज़नवी और दुआ की ज़िंदगी को बर्बाद करने की कोशिश की है। दूसरी तरफ वो जो होती है वो सरफराज को रास्ते से हटाने के लिए अगवा करवा लेती है, क्योंकि कशमाला को इस बात का डर पैदा हो चुका है कि अगर सरफराज जिंदा रहा तो नुशैरवान गज़नवी के सामने अपना मुंह खोल देगा, जिसकी वजह से कशमाला का जो अब तक खेल उसने रचाया हुआ वो तमाम तर खेल ख़त्म हो जाएगा और इसकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी। जबकि कशमाला इस बात से अंजाम है कि वो तो पहले नुशैरवान गज़नवी, जाफ़र और दुआ की बचाई हुई गेम में पूरी तरह से फंस चुकी है। तो जो कुछ सुंबल ने किया है फ़िज़ा के साथ, अब वही सब कुछ सूद समेत लौट कर उसके पास वापस ही आ रहा है, और उसकी नंदें जो हैं वो उसके बहुत ही ज़्यादा उसको तंग कर रही हैं। जिस तरह उसने जो है वो फ़िज़ा को तंग किया हुआ था, उसे ज़लील करने का वो कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती। सुंबल की बड़ी बहन नन जो होती है वो कहती है कि यह बहुत ही कामचोर और सुस्त है। आपकी इस बात पर छोटी नन भी अपनी माँ से कहने लगती है कि सुस्त होने के साथ बहुत ही कोई ड्रामेबाज भी है, और इन ड्रामों में फंसाकर उसने हमारे भाई से शादी भी की है। सुंबल जो कि ये बातें बर्दाश्त नहीं कर पाती और कहती है अपनी नंदों से कि मैंने आखिरकार आपका क्या कुछ बिगाड़ा है, आप लोग क्यों कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते मुझे बातें सुनाने का। तो इस पर इसकी सास भी उससे लड़ने लग जाती है और कहती है कि बस करो, इतनी भी तुम कोई मजलूम नहीं हो। सुंबल जो कि ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाती और घर चली जाती है, और इसके बाद खिज़र जाता है अपनी बीवी सुंबल को लेने के लिए। तो वहीं पर सरफराज जो होता है वो खिज़र पर भड़क उठता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो।
खिज़र जो कि सरफराज को चुप कराने की कोशिश करता है, तो फराज जो खिज़र से कहता है कि ये मेरा ज़ाती मसला है। इस बात पर खिज़र को भी गुस्सा आ जाता है और कहता है कि बेहतर है कि तुम ही इस मामले से बाज रहो, क्योंकि ये मेरा भी ज़ाती ही मसला है और मेरे ज़ाती मसले में ना हो तो बेहतर होगा। सरफराज जो कि गुस्से में आकर कहता है कि सुंबल मेरी बहन है। इस बात पर जवाब देते हुए खिज़र सबकी बोलती बंद कर देता है और बिला झिझक फिज़ा भाभी कहता है कि फिज़ा भाभी भी तो किसी की बहन ही थी, जिसका तुम लोगों ने मिलकर जीना हराम कर रखा था। सरफराज के वालिद वहीं पर शर्मिंदा होकर रह जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ